मारा गया है। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में योग, कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। ये बच्चों का जोश था आज यहाँ, और मैं उन सभी बच्चों को सलाम करना चाहूंगी जिन्होंने इतना मतलब जोश दिखाया, इतने भाव के साथ आए यहाँ पे, अपनी बात को रखने आए ना। यहाँ पे दूर दूर से आए, प्रोटेस्ट करने आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए ना। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा, ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या देखती हैं आप? प्रोटेस्ट का हम अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं, संसद में पूरे जोर शोर से इस आवाज को उठाएंगे और उसके बाद फिर जंतर मंतर भी फिर से जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ये प्रोटेस्ट अब आपको इतने दिनों के बाद पॉलिटिकल नजर आ रहा है, नॉन पॉलिटिकल? प्रोटेस्ट पॉलिटिकल नहीं होता है, प्रोटेस्ट नॉन पॉलिटिकल ही होता है। और अगर आप इसको पॉलिटिकल नज़ारा दे रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ लेफ्ट के लोग आ रहे हैं। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है तो राइटिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं जो अभी सरकार में है? आप आइए ना, मना थोड़े किया जा रहा है, इंतजार तो एक्चुअली में आपका ही है। लेफ्टिस्ट लोगों को आप बुला नहीं रहे हैं, वो अपने मन से आ रहे हैं हमें ज्वाइन करने। तो आप भी आइए, प्रधानमंत्री जी आप भी ज्वाइन कीजिए, जवाब दीजिए। हमें इंतजार आपका ही है, राहुल गांधी का इंतजार नहीं है। सत्ते में राहुल गांधी नहीं है, अगर होते तो जाहिर सी बात है उनका इंतजार होता और मोदी जी हमारे साथ खड़े होते। तो अगर मोदी जी को हम चाह रहे हैं कि वो आए, वो जवाब दे, नहीं दे रहे हैं, तभी तो लेफ्ट के लोग आ रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक का एक बयान बड़ा चारों तरफ फैला कि अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं, अखिलेश यादव नहीं आते हैं, तो ये उनके छोटे दिल का परिचायक होगा। तो वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी की कोई ना कोई जवाबदेही तय। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होता ही इसलिए मेरा और आपका सवाल पूछना ना इस माइक और इस कैमरे तक ही रह जाएगा। शायद सोशल मीडिया पे हम लोग मिलियन व्यूज ले लेंगे, फायदा कुछ नहीं है जब तक चीजें ऑफिशियली नहीं होती हैं। और ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन का ही काम है कि अगर देश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सरकार से जवाब मांगे। हम और आप तो नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में जवाब मांगने। तो लीडर ऑफ अपोजिशन होता ही इसलिए है ना कि हमारे मुद्दे को और खराब पॉलिसी कोई हो रही है तो वो उसके खिलाफ सरकार से जवाब मांगे। बस इसलिए शायद वो उनको बुलाना चाह रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि वो हमें ज्वाइन करे। लेकिन वही बात है, इंतजार तो मोदी जी और इन लोगों का है, बीजेपी का है। अगर कोई और आ रहा है तो ये उनका बड़प्पन है, लेकिन हमें तो इंतजार बीजेपी का ही है। आपका सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस है मेरा सब। क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी हैं और आप थॉट प्रोसेस में बड़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए एक सवाल शायद मैं नहीं पूछता, लेकिन अब मैं पूछ लेना चाहता हूँ। शुरू में ये कहा गया अभिजीत दिपके की तरफ से कि पॉलिटिकल लोगों का स्वागत नहीं है, वो दूर रहे यहाँ से, और इनफैक्ट उन्होंने हमको फेल किया है, इसलिए सीजेपी का जन्म हुआ है। अब वो कहते हैं कि पॉलिटिकल लोगों को आना चाहिए, एक लिस्ट जारी की जाती है नेताओं की, और लोग आते भी हैं इस तरीके से। आपको लगता है कि चूंकि शुरू से किसी भी सिविल सोसाइटी ग्रुप से कंसल्ट नहीं किया गया, अभी भी सीजेपी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है, वो यार दोस्तों के दम पर कुछ बन गया है और लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। ये क्लैरिटी अगर शुरू से होती, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाता, स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता, तो शायद ये आंदोलन और पहले किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकता। देखिए, जैसे आपने अभी एक बात बोली ना कि पॉलिटिकल लोग कौन होते हैं? हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो भी पॉलिटिक्स ही है। आप ये जो माइक पकड़े हुए हैं, जो आपका सोशल मीडिया काम कर रहा है ना, ये भी पॉलिटिक्स ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग आजकल बोलते हैं कि मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ। पॉलिटिक्स से आप दूर हो सकते हैं अपनी आंखें बंद करके, शुतुरमुर्ग की तरह जो होता है ना, छुप के, लेकिन पॉलिटिक्स आपसे दूर नहीं रह सकता। आपका भोजन, आपका कपड़ा, आप जो बोल रहे हैं, आपका बयान, इवन आपके मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए जो आ रहा है ना, वो भी पॉलिटिक्स ही है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आप एक शुतुरमुर्ग हैं। और मतलब नथिंग इज पर्सनल, डेफिनेटली नथिंग इज पर्सनल, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। अगर ये चीज पॉलिटिकल नहीं होती, मतलब
मतलब ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी है कहना कि मैं पॉलिटिक्स से दूर हूँ। आप पॉलिटिक्स से दूर नहीं है। आपके फूड में जो एडल्ट्रेशन हो रहा है ना, वो भी पॉलिटिक्स ही है। अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटिक्स से दूर हैं तो आप बस बेवकूफ़ी कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। भाई बात कर सकता हूँ? भाई पवन भाई को देख लो एक बार। आप कहाँ से आए हो? एमपी से आए हो? एक बार दिखा दोगे डब्बा प्लीज? ये है भाई फंडेड प्रोटेस्ट। ये फंडेड प्रोटेस्ट है, अचार के साथ प्याज और मूंगफली। यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, तुम कितने सुंदर आदमी हो भाई। भाई ये बलिदान दे रहे हो तुम जीवन में, तुम समझ रहे हो किसके लिए? हम सब के लिए। दिस इज सो ब्यूटीफुल भाई। तो क्या मोटिवेट कर गया एमपी से यहाँ आना? कैसे आ गए? शिक्षा सर। पढ़ते हो अभी? क्या कर रहे हो अभी? एमकॉम फर्स्ट ईयर। एमकॉम में हो भाई? यार ये देख के तो मैं खाऊं इसमें से थोड़ा सा। हाँ, वहाँ का अपना स्पेशल है क्या? नहीं सर, ये मेरा जो था खत्म हो गया था, जो बचा वो खा लो। अरे यार भाई देखो तो यार, कितने प्यारे बंदे आए हैं भाई। इतने प्यारे लोग हैं कि इनको लाठी डंडों से नहीं हरा पाओगे। ये देख रहे हो, जेल की रोटी ज्यादा बढ़िया होगी ब्रो। हम उससे भी आगे निकल गए हैं भाई। हाँ, मैं खाना खाओगे? चले साथ में कहीं लंच डेट? दोनों दिनों भाई साथ में खाएंगे, क्या बोलते हो? हाँ, ये मेरे भाई यार, थैंक यू सो मच मेरे जान, बहुत शुक्रिया भाई। तुम कितनी उम्र है तुम्हारी? 23। 23 साल की उम्र में इतना बड़ा आदमी है भाई वो, समझ रहे हो? क्रांतिकारी जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। थैंक यू। I was here at the first Cockroach Janta party protest about a month ago. This one has swollen in support. We're talking thousands, not hundreds, which is why there's such a heavy police presence. You've got riot vans here, and it's because while this site has been authorized for a protest, the march towards Parliament that would need to be taken here has not been authorized by the police and by the authorities here in Delhi. Now, the chants from protest leaders have been claiming that despite every effort to quash their movement, they will continue to demand the resignation of the education minister after a series of controversies, including the leak of a national entrance exam, a key one, that forced students to retake that exam. But when I spoke to the leader of the CJP, the Cockroach Janta Party, he said the popularity of this movement speaks to the wide discontent amongst young Indians who feel the unemployment rate is too high. It's double digits here in India, and they feel that mainstream politics is not listening to them here in India. सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। ये कुत्ते बिल्ले सोचे मेरी गेल्या दौड़न की, हर एक बदनामी न चावे ये मेरी गेल्या जोड़न की। ये जीरो ते हीरो। हम लोग 8 बजे से आए हुए थे। हम लोग स्टार्टिंग से वहाँ से पहले इधर से जंतर मंतर से होम मिनिस्ट्री तक घुमा रहे, इधर उधर गोल गोल घुमा रहे पूरा। हम लोग ने कैसे कैसे वहाँ पे पूरा बैरिकेड्स लगा के रखे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे कि हम लोग एग्जिट से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे घर से भी फोन आ रहे थे। हम लोग भी कितना रिस्क लेकर के आए हुए हैं। जैसे ही हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठी चार्ज होने लगा, एकदम एक तरफ से मार रहे हैं पूरा। देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है। बच्चों को, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनका सिर फट रहा है, पैर तोड़ रहे हैं। और फिर हम पूछ रहे हैं डॉक्टर किधर है, तो कह रहे कि उधर आगे जाओ। पहले मार रहे, फिर बता रहे आगे है डॉक्टर, उधर जाओ। भारत में गूंजे कि स्टूडेंट की क्या गलती, अपना हक मान रहे हैं। इंसानों को ऐसे क्या कहना चाहते हैं आप? क्या संदेश है? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की,
किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, बैठाएंगे, एम्बुलेंस पे जाओ, इसके लिए एम्बुलेंस पे जाओ, ये लगे एम्बुलेंस पे जाओ। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या हमारे खिलाफ? सोनम जी को पकड़ा, सोनम जी को उन्होंने पकड़ा, जो क्रिमिनल्स है उनको ही पकड़ते इतनी जल्दी। वो सारे भूखे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इन्होंने आज हम मार्च करने आ गए तो ये लोग आवाज उठाएंगे। इन्होंने कपड़े फाड़े, औरतें मार रहे हैं, पुलिस वाले ही चल रहा है। इस तरीके से और क्या करें? हम सेफ्टी दे रहे, कैसी सेफ्टी दे रहे हो आप लोग? मार किसे भी हमें यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं हमें बाहर हंस रहे हैं, हंसी आ रही है इन लोगों को। अभी मैम गई बोली तब हमें नहीं समझ ये क्या बोल के। जैसे ही खबर मिली है कि कुछ लोग जख्मी हुए हैं, जो ब्रूटल 2 बार जो लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद से मेरे सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए पुलिस व्यवस्था यहाँ पर देखिए, और बिल्कुल मेरे सामने अभी कुछ ही सेकंड पहले यहाँ डंडों के साथ पुलिस यहाँ जाती हुई, और ये देखिए लाठीचार्ज हो रहा है वहाँ पर अकेले, ये देखिए वहाँ पर अकेले लोगों को देखते हुए। सौम्या जूम इन करके दिखाइए कि डंडे जो पुलिस के हाथ में है, यहाँ पर अकेले लोगों को करके और वहाँ पर उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है, यानी अकेला भीड़ में ले जाकर, बुश में ले जाकर यहाँ पर, और फिर लाठीचार्ज किया जा रहा है। लेकिन कोई भी यहाँ पर शांत होने को तैयार नहीं है। बैरिकेड यहाँ पर लोग अपने हाथ से बैरिकेड हटा रहे हैं, और संसद को जाती हुई हर सड़क जो संसद को जा रही है, वो सड़क इस वक्त युवाओं ने घेर रखी है। यहाँ पर एक जो संसद मार्च था, उसको कोशिश की जा रही थी रोकने की। इधर आइए, उससे बात करते हैं। कम है, क्या हुआ? यहाँ पे पुलिस बहुत बुरी तरीके से मार रही है लोगों को, नीचे टीयर गैस शॉक और डंडे में खून निकलते देखे हैं मैंने। तो आपकी भी चोट लगी? आपकी ट्रीट करने का आपकी भी चोट लगी? पीछे थे लोग उनके, करंट दे रहे हैं, वो शॉट दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं वो सब। एक बच्चे के ना सर पे मार दिया वो करंट वाला, एक मेरे सामने मारा, खून निकाल दिया। आप क्यों देखिए भगदड़ मच रही है? देखिए फिलहाल ये लाइव लाठीचार्ज का नजारा, ये देखिए लाइव लाठीचार्ज हो रहा है। देखिए इस वक्त ये देखिए लाइव लाठीचार्ज आपके सामने। देखो मैम कैसे ये देखिए, ये बच्चा इंसाफ के लिए ये दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। लाइव लाठीचार्ज आपके सामने यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं हम। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा, देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। देखिए ये किस तरीके से यहाँ, ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप एक तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर घायल हो गए हैं, इनको यहाँ से जो दौड़ाया जा रहा है, इनको देखिए यहाँ से दौड़ा। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग तो कवरेज कर रहे हैं ना। हाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। देखिए रे यहाँ पर लाठीचार्ज फिर हो गया है, और ये देखिए जो प्रदर्शनकारियाँ देखिए किस तरीके से यहाँ दौड़ा कर इन लोगों को यहाँ पीटा जा रहा है। और ये तस्वीरें पटेल चौक की हैं। पटेल चौक पर आप देखिए कि पुलिस और प्रशासन यहाँ लाठीचार्ज करके इनको दौड़ाया जा रहा है, यहाँ से भगाया जा रहा है। जो भाई कुछ भी हो, कांग्रेस जनता पार्टी ने भीड़ तो अच्छी इकट्ठी कर ली है।
पहचानिए, ये तिरंगा का अपमान नहीं है तो क्या है? ये देखिए, इसको फेंक दिया ये उठा करके, और ये है जो इनसे अभी हाथ पोंछ रहे थे, मुंह पोंछ रहे थे, और अभी तिरंगा को उठा करके फेंक दिए पुलिस वाले। इनके लिए देखिए ये क्या ये है, तिरंगा को उठा करके फेंक दिए। अभी हम इनका चेहरा दिखाएंगे, कौन है जो इस तरह से, क्या आंदोलन दबाने के क्रम में इस तरह से तिरंगे का अपमान किया जाएगा? आराम से खड़े रहो, खड़े होने के लिए किसी ने मना नहीं किया। Don't dare to touch me ever again! आप लड़कियों के कपड़े क्यों फाड़? मैडम हम कपड़े क्यों फाड़ेंगे? हमने कहा आराम से चले जाओ, आप आराम से चले जाओ। आपका प्रोटेस्ट करने का तरीका ये यहाँ शर्म नहीं कर रहे थे, आपका नहीं है। ठीक है, 70% वीडियो बनाने वाले बकवास कर रहे हैं सब। ये देखिए, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे।